मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वकार महमूद जमान साहब की अगर बात की जाए तो उनको महफिल की जान कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। मिजाह और अटकेलियां ही उनका तारुफ है और लिखते इतना खूब है कि पढ़ के गुमान होता है कि शायद किसी बहुत बड़े मुसन्निफ की राइटिंग है। बहुत खूब लिखते हैं और फर्गिज़िश्त में जो है उनका रोल वो एक अहम सुतून की मानिंद है। अगर वो जो है वो उनका ना अपना इस कदर रोल उसमें शामिल कर पाते तो शायद ये मुश्किल होता फर्गिज़िश्त के लिए भी आगे चलना। तो अहम सुतून है उसके। और इस सब के साथ साथ उनकी अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो उस दौर में भी वो किसी से पीछे नहीं है और फुल मुकाबले पर हैं। जनाब वकार महमूद जमान साहब प्लीज तशरीफ लाइए। मेरा नाम वकार महमूद जमान है और इस किताब का मैं भी एक हिस्सा हूँ। और मुझे याद है कि 2019 में जो कोविड आया था उसमें हर तरफ डिप्रेशन थी और मैं भी डिप्रेशन में उठला था। तो उस वक्त मैंने फैसला किया कुछ करना चाहिए और फिर मैंने कुछ अपने कॉलम्स लिखे और बाद में वो लोगों को दिखाए। कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ को अच्छे नहीं लगे, लेकिन वो लोग फारिग थे तो पढ़ लेते थे वो। तो इस तरह फिर बाकी लोगों के लिए भी मैंने कहा कि इसमें बाकी लोग भी हिस्सा डालें और आप देख लें कि ये लोगों ने हिस्सा डाला और बड़ा अच्छा लिखा, मुझसे बहुत अच्छा लिखा और वो फिर एक किताब की सूरत में आ गया। और इसमें आसिफ बुखारी साहब का बड़ा कमाल है। अगर वो उनकी काबिश ना होती तो शायद ये किताब नहीं लिखी जा सकती। और मेरा सिर्फ पैगाम ये है कि आप लोग पढ़ें इसको और आगे इसको कंटिन्यू करें। नए लोग जो हैं जो जो जिनकी दस्ताने हैं और जहाँ जो उनके हालात थे वो शायद अगर कलम लिखे जाएं तो लोगों को शायद मजा आए। और ये किताब पढ़ें आप और इंशाअल्लाह आपको मजा आएगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब खालिद याकूब साहब हमारे मैनेजर जिन्होंने हमें फर्गूसन में रखा, जबरदस्ती साहब तो चले गए। इमरान अफजल साहब हमारे बहुत से इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट दिखाई दे रहे हैं और काउंसिल और मेहमान ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम। ये किताब जो आपने आज जिसके लिए आप आए हैं, ये एक कहानी बड़ी ना तो किसी ने ख्वाब देखा इसका, ये तो इत्तेफाक से शुरू हुई और फर्गूसन नामा से इसका नाम भी मेरे ऊपर नहीं आता, इतना मुश्किल नाम लिखा है आसिफ साहब ने। तो ये बुक जो थी ये इसके बारे में तो मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल मैं अपनी चार्टर्ड ब्रदर्स के बारे में, चार्टर्ड अकाउंटेंट बरादरी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, अगर खालिद साहब की इजाजत हो तो कुछ कहूँगा। हमारी जो मुंशी बरादरी है वो 2+2=5 वाले जब अदबी महफिल में जाए या अदबी हिस्सा बने तो एक अजीब सी बात लगती है, क्योंकि बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखती कि जनाब ये उर्दू में और स्पेशली उर्दू में मज़ामीन लिखे और अपनी स्टोरियां लिखे। मेरे हिसाब से ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बरादरी जो है हमारी, ये बड़ी मजलूम और मासूम कौम है। वो आप कहेंगे क्यों? क्योंकि जिस वक्त ये ग्रेजुएशन के बाद आते हैं तो
ये समझते हैं कि जी ना सीए हो गया बस। पेरेंट्स भी बड़े खुश होते हैं कि जनाब हमारा बच्चा सीए कर रहा है, और रिश्ते भी आने शुरू हो जाते हैं। सुना है तो कई लोगों के तो रिश्ते भी आ गए। लेकिन जिस वक्त वो जब किसी कंपनी में आते हैं, किसी भी फर्म में आते हैं, तो पता चल जाता है जब 8 बजे से 10 बजे तक काम होता है और उसके बाद 10 दिन की छुट्टी मिलती है और एग्जाम होता है, तो फिर वही बात होती है जो शब्बर साहब ने कही। चंद लोग तो पास कर जाते हैं, और लेकिन ज्यादातर लोग इसमें बूढ़े हो जाते हैं, या तो छोड़ जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं, और या फिर जॉब छूट जाती है। तो शब्बर साहब की कहानी तो मेरी सुना दी। अब मैं थोड़ा सा आपको ये किताब के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये किताब कैसे शुरू हुई और क्यों हुई। आप जानते हैं कि कोविड 2019 में आया और अमेरिका चाइना से शुरू हुआ और अमेरिका तक जगह जगह अमवात होना शुरू हुई, और हालात इतने खराब हो गए कि सारी दुनिया लॉकडाउन पे चली गई। और 2020 में पाकिस्तान की भी हालात ऐसे हो गए और घरों में हम बंद हो गए। वही एक टी शर्ट और वही पजामा पूरे महीने गुजारा करता था, और बोरियत हर जगह पे, डिप्रेशन। जहां पे फोन करो और दुनिया में कहीं पे भी फोन करो तो वो हर बंदा बोर दिखाई देता था, और मतलब वो समझता था कि बात करने का जी नहीं चाहता। तो जब मैंने देखा कि मेरा जैसा आदमी बंद हो गया है तो कुछ करना चाहिए, तो मैंने अपनी बेटी फातिमा को कहा कि मुझे ना लिखना सिखा दो ये मोबाइल पे, क्योंकि आपको पता है लिखने पढ़ने का शौक तो हमें है नहीं, कभी ना हुआ कभी। तो उसने मुझे ना कुछ चीजें जो है ना वो मोबाइल पे लिखना सिखा दी। उसके बाद फिर मैंने पुरानी अपनी जो चीजें थी, ईद का जमाना, बचपन का, बसंत, फिर इदारे जो थे, जो इजादात हुई उनके बारे में, उसके बाद मुख्तलिफ चीजें लिखी। फिर मैंने फैसला किया कि जो हम दोस्तों में मिलते हैं तो पुरानी यादें जो बार बार एक स्टोरियां सुनाते हैं, इससे बेहतर है कि लिखा जाए। फिर जनाब हमने हर चीज लिखी इसमें, और इस किताब में आपको दिखाई देगी तरह तरह की कहानियां भी हैं, कुछ सच्ची भी हैं, ज्यादातर सच्ची। और उसमें जो हम लोग किसी ऑडिट में जाते थे, जो हालात होते वो सारे मैंने इसमें लिखे। और जब 10-12 मैंने ये कहानियां या स्टोरियां लिख ली, तो तारिक भाई हैं हमारे दोस्त, जो इस वक्त बड़ी अच्छी उन्होंने अपनी इसमें स्टोरी लिखी है, और उन्होंने मुझे फोन किया कि वकार ये फर्गूसन नामा क्यों कहते हो, ये तो विकी नामा होना चाहिए, क्योंकि ये तो सारी स्टोरी आपकी है। मैंने कहा नहीं तारिक भाई, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी लिखें इसमें, और जो फारिग टाइम है अपना उसमें लिखें आप इसमें। फिर आहिस्ता 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 लोगों ने इसमें लिखना शुरू किया, और फिर क्या हुआ कि शब्बर जैदी साहब का फोन आया मुझे, क्योंकि मैं इसको अपने जो ग्रुप्स हैं उनमें इसको भेज देता था, और कुछ लोग पसंद आती थी, कुछ लोग तो लेकिन पढ़ लेते थे लोग, क्योंकि फारिग थे बिल्कुल। तो उसके बाद शब्बर ने कहा कि इसको किताब की सूरत में शाया करें। मैंने कहा हाँ ये होगा ऐसे। लेकिन बाद में फारिग साहब थे, उसके अलावा तारिक साहब थे, लोधी साहब थे, रजी साहब थे, सबने लिखा, और असल में किताब की पोजीशन में आ गए। अब समझ ना आए कि इसको शाया कैसे करेंगे। इसमें फिर आसिफ बुखारी साहब का कमाल था कि उन्होंने पूरी कोशिश की और बड़ा टाइम लगाया, और उसमें बड़े मसले मसाइल भी आए, कभी कभी वो गमज़दा भी हो जाते थे कुछ चीजों से, लेकिन वो फिर मैं उनको उठा लेता था, और फिर वो इसमें हमारे तकरीबन 2 से 3 महीने लगे,
और ये बुक जो है वो आपके सामने है। फिर जनाब ये फंक्शन का मसला आया कि कैसे फंक्शन होना चाहिए। तो फिर हमारे दोस्त इमरान अफजल साहब है जिन्होंने ये सबको बुलाया एक जगह पे, आप लोगों को इकट्ठा किया, क्योंकि इनकी वाकई तो आपको पता है कि कमाल की है, हर एक इनकी बड़ी इज्जत करता है। और ये बुक जो थी ये मेरा ख्याल है कि पहली बुक होगी जो कि हमारी मुंशी बरादरी ने लिखी। और इसमें जहां तक मेरे कॉलम्स का ताल्लुक है उसमें आपको बहुत मेयार नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें स्टोरियां जरूर मिलेंगी, क्योंकि मैंने तो अपनी कोर्स की किताब के अलावा कभी किसी नॉवेल को पढ़ा ही नहीं, ना बुक को पढ़ा। तो इसमें ये है कि आपको शायद पसंद आए, और मेरी दरख्वास्त है कि जो आप बाकी कंपनीज हैं या हमारे बाद में आने वाले लोग हैं वो भी कुछ लिखें, और ये बड़ी जबरदस्त चीज हो सकती है। और इसको अगर आप लोग लिखें, बल्कि आपके हमारे पार्टनर्स भी हैं मौजूद जो कि बड़ी कंपनीज के पार्टनर है, वो अपने हर कंपनी को अपने फर्म्स को लिखना चाहिए। और बाद में मेरा ख्याल है कि इसको सारी फर्म्स की जो बेस्ट होंगी ना उन पे एक किताब लिखी जाए। बस ये हमारा जो है ना, ये पीछे जो हमारी पुलिस बैठी हुई है, इन्होंने कहा कि बस आपकी तकलीफ बहुत होगी, अब आप जाए। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का सबका आने का, स्पॉन्सर्स का शुक्रिया जिन्होंने हमारा ताउन किया। तो इंशाल्लाह ताला अगली बुक आती है या नहीं उसमें हम लोग भी शामिल होंगे, बड़ा मुश्किल काम है बनाने का। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।